बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल में एक शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। शेर बहुत ताकतवर था, लेकिन उसमें एक खास बात थी, वह बजरंगबली का परम भक्त था। उसका नाम सिंबल था और वह हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ हनुमान जी की पूजा करता था। उसकी रोज की दिनचर्या में भगवान हनुमान के मंत्रों का जाप करना, उनके मंदिर में जाकर माथा टेकना और अपने मन में हमेशा उन्हें याद रखना शामिल था। वह मानता था कि उसकी सारी शक्ति और सामर्थ्य उसे बजरंगबली की कृपा से ही मिली है। सिंबल के जीवन में हनुमान जी का एक खास महत्व था। उसने बचपन से ही अपनी माँ से हनुमान जी की लीलाओं के बारे में सुना था। उसकी माँ ने उसे बताया था कि हनुमान जी ने कैसे राम जी की सेवा की, कैसे उन्होंने लंका को जला दिया और कैसे वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। ये बातें सिंबल के मन में गहरी छाप छोड़ गईं और वह भी हनुमान जी की तरह शक्तिशाली, निडर और धर्मप्रिय बनने की इच्छा रखने लगा। हर सुबह सिंबल जंगल के पास वाले गांव में स्थित हनुमान मंदिर में जाया करता था। वह वहां जाकर अपने शक्तिशाली पंजों से घंटी बजाता और फिर ध्यानमग्न होकर भगवान हनुमान के सामने नतमस्तक हो जाता। गांव के लोग ये देखकर बहुत प्रभावित होते थे और अक्सर मंदिर के पुजारी से कहा करते, ये शेर सच में बजरंगबली का भक्त है। देखो कैसे सच्चे मन से हर दिन पूजा करने आता है। पुजारी भी शेर की भक्ति देखकर प्रसन्न होते और उसे आशीर्वाद देते थे। सिंबल ने कभी किसी इंसान या पशु का अनुचित रूप से शिकार नहीं किया। उसकी यह धर्मनिष्ठा और ईमानदारी पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो गई थी। सभी जीव जंतु उसे निडर होकर सम्मान देते थे और जंगल में शांति और सौहार्द का माहौल था। जंगल का ये शांत जीवन तब बदल गया जब एक दिन एक क्रूर शिकारी, जिसका नाम धूर्त सिंह था, जंगल में आया। वह शेरों का शिकार करने के लिए कुख्यात था। उसने सुना था कि इस जंगल में एक बहुत ही ताकतवर शेर रहता है, जो बजरंगबली का भक्त है, और उसने तय किया कि वह इस शेर को पकड़कर शहर में ले जाएगा और उससे अच्छा मुनाफा कमाएगा। धूर्त सिंह ने जंगल में घुसकर कई जगह जाल बिछाए और शेर को फंसाने की कोशिश की। उसने सोचा कि अगर वह सिंबल को पकड़ लेगा तो उसकी शोहरत दूर दूर तक फैल जाएगी। लेकिन सिंबल अत्यंत सतर्क था। उसकी बुद्धिमानी और हनुमान जी की कृपा से वह धूर्त सिंह के सभी जालों से बच निकलता था। एक दिन जब शेर हनुमान जी की पूजा कर रहा था, धूर्त सिंह ने मौका देखकर उसके पास एक बड़ा सा जाल बिछा दिया। जैसे ही शेर ने मंदिर से बाहर कदम रखा, वह उस जाल में फंस गया। शेर ने जोर जोर से दहाड़ना शुरू कर दिया, लेकिन वह खुद को जाल से मुक्त नहीं कर सका। उसकी दहाड़ सुनकर जंगल के सारे जानवर दौड़कर वहां आए, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं कर पाया। सिंबल अब बहुत चिंतित हो गया था। उसने अपनी पूरी ताकत लगा ली, लेकिन जाल बहुत मजबूत था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन बजरंगबली का ध्यान करने लगा। वह भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे बजरंगबली, आप सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। कृपया मेरी भी रक्षा कीजिए और मुझे इस संकट से निकालिए। सिंबल की प्रार्थना इतनी सच्ची थी कि हनुमान जी को उसकी पुकार सुनाई दी। उसी क्षण हनुमान जी प्रकट हुए, लेकिन वह अदृश्य रूप में थे। किसी को उनका दर्शन नहीं हो रहा था। हनुमान जी ने अपने दिव्य शक्ति से जाल को तोड़ दिया और शेर को मुक्त कर दिया। जैसे ही सिंबल मुक्त हुआ, उसने अपनी दहाड़ से पूरी जंगल को गुंजा दिया। उसने समझ लिया कि यह चमत्कार हनुमान जी की कृपा से हुआ है। उसने भगवान का धन्यवाद किया और प्रण किया कि वह जीवन भर उनकी भक्ति करता रहेगा। उधर धूर्त सिंह ये सब देख रहा था। वह शेर को जाल से मुक्त होता देख हैरान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह कैसे हुआ। तभी शेर सिंबल ने उसकी ओर क्रोध भरी नजरों से देखा। धूर्त सिंह के हाथ पांव फूल गए और वह कांपने लगा। वह समझ गया कि यह कोई साधारण शेर नहीं है, बल्कि यह बजरंगबली का सच्चा भक्त है, और बजरंगबली की कृपा से ही यह जाल टूट गया है। धूर्त सिंह ने घुटनों पर बैठकर शेर से माफी मांगी। उसने कहा, हे महान शेर, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं लोभ और अहंकार में आकर आपको नुकसान पहुंचाने आया था, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि आप बजरंगबली के प्रिय भक्त हैं और मैं कभी आपका सामना नहीं कर सकता। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। सिंबल ने उसकी माफी स्वीकार की, क्योंकि उसने सीखा था कि सच्चे हृदय से की गई माफी को स्वीकार करना ही सच्ची शक्ति है। शेर ने धूर्त सिंह को जाने दिया और उसे चेतावनी दी कि अब से वह किसी भी जीव को नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करे। इस घटना के बाद सिंबल की महिमा और भी बढ़ गई। जंगल के सारे जानवर उसे और भी ज्यादा सम्मान देने लगे। गांव के लोग उसकी भक्ति की कहानियां सुनकर मंदिर में आने लगे और हनुमान जी की पूजा अर्चना करने लगे। उन्होंने यह मान लिया कि जिस प्रकार सिंबल को बजरंगबली ने संकट से उबारा, उसी प्रकार हनुमान जी उनके जीवन में आने वाले सभी संकटों से उनकी रक्षा करेंगे।
सिंबल अब पहले से भी ज्यादा हनुमान जी की भक्ति में लीन रहने लगा। वो हर दिन मंदिर जाता और भगवान को धन्यवाद देता। उसकी भक्ति इतनी गहरी हो गई कि उसे हर जगह हनुमान जी की मौजूदगी महसूस होने लगी। उसे लगता था कि हर कदम पर बजरंगबली उसकी सहायता कर रहे हैं और उसकी रक्षा कर रहे हैं। समय बीतता गया और सिंबल अब बूढ़ा हो चला था। उसकी शक्तियां धीरे धीरे कम हो रही थीं, लेकिन उसकी भक्ति और विश्वास में कोई कमी नहीं आई थी। वह अब भी हर दिन हनुमान जी की पूजा करता और उनकी कृपा का गुणगान करता। एक दिन जब वह मंदिर में प्रार्थना कर रहा था, उसे हनुमान जी के दर्शन हुए। बजरंगबली ने कहा, सिंबल, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। अब समय आ गया है कि तुम इस संसार से मुक्त हो जाओ और मेरे धाम में आओ। सिंबल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपने प्रभु का धन्यवाद किया और उनके चरणों में शीश झुका दिया। उसी क्षण सिंबल की आत्मा उसके शरीर से निकलकर हनुमान जी के धाम में चली गई। गांव और जंगल के सारे जीव जंतु ने ये देखा और सभी ने सिंबल की महानता को नमन किया। उस दिन से जंगल में शेर की दहाड़ तो सुनाई नहीं दी, लेकिन उसकी भक्ति और धर्मनिष्ठा की कहानियां हर तरफ गूंजने लगीं। लोग अब भी उस जंगल में जाते और हनुमान जी की पूजा करते, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि सिंबल की आत्मा अब भी वहां बजरंगबली के साथ विराजमान है और वह अपने भक्तों की रक्षा कर रहा है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान अपने सच्चे भक्तों की सदा सहायता करते हैं, चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो। हमें भी शेर सिंबल की तरह ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए और सच्चे मन से उनकी भक्ति करनी चाहिए।